मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ज़रा ये जो जगह है इसको भर दीजिए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आप लोग भी ज़रा थोड़ा सा आगे आइए, हल्का सा आप कुर्सियाँ लेके आगे आ जाइए। बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। जो लोग दूर हैं, ये करीब करने वाला जलसा है, पहले मेरे करीब हो जाइए, फिर अल्लाह चाहेगा तो आप मदीने वाले के भी करीब हो जाएंगे। अल्लाह दिलों को बदलने वाला है, और अगर इन महफिल में दिल न बदले तो फिर कहाँ बदलेंगे। हमारे यहाँ जब कोई आप लोगों को यहाँ भी बैठेंगे तो ऐसे ही लगेगा जैसे उस उधर बैठे, बस एक सफ़ेद चादर का फ़र्क है। इंसान में और मौत में एक सफ़ेद चादर का ही फ़र्क है। आप करीब आइए। हाँ माशाअल्लाह। अब जो लोग जाना चाहते हों, जिनका दिल ना हो सुनने का, नहीं हो, वो चले जाएं अपने घर। बाकी जो सुनना चाहते हों उनको मैं बताऊं कि जब हमारे यहाँ पर कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके 90 गुनाह माफ़ कर देता है। सुभान। कितने? हमारे यहाँ ऐसा होता है, चूंकि लोग अपने आप को गुनहगार समझते हैं तो सुभान अल्लाह भी कहते हैं। अब आप में से जो लोग अपने आप को ये समझते हों कि उनके गुनाह हैं तो वो जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। क़ारी साहब बड़े घबराए हुए थे। मैंने कहा मोमिन को घबराना नहीं चाहिए, हर परेशानी के साथ आसानी है। अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने बड़ा करम किया कि मैं आप तक हाजिर हो गया अपने वादे पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी अम्मी पर जब पहला अटैक पड़ा था फालिज का, तो मैं अस्पताल में जब उनको होश आया तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल यही किया, तुम जलसे में नहीं गए? तो मैंने कहा मेरा यहाँ ख्याल रखने वाले बहुत लोग हैं, मगर जलसे में नहीं जाओगे तो बड़ी मेहनतें होती हैं बेटे जलसों में, तब एक जलसा सजता है। क्या बात है, वाह वाह। तो मैंने कहा मैं तो मना कर चुका हूँ। कब मना कर चुके हो तो अब फोन करके कहो कि मैं आ रहा हूँ। बेटे तुम यहाँ रहोगे तब मेरा फायदा नहीं होगा, तुम हुजूर की महफिल करोगे तब अल्लाह मुझे शिफा दे देगा। अल्लाह मेरी माँ की मगफिरत करे, आमीन आमीन। को अल्लाह मगफिरत फरमाए, है ना। जो सांस से निकली है वो सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है। लोग आज बातें तो कर देते हैं, ये बड़ी कुर्बानी मांगता है हर काम। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो कुर्बानी ना मांगता। इस वजह से हुस्ने ज़न जो अल्लाह ने कहा, इसी वजह से कहा। तो आप लोगों में जितने लोग मदीना जाना चाहते हो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं ये जो सुभान अल्लाह है ना, ये जबान पर हल्का है मगर मीज़ान पे बड़ा ही भारी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा हल्का सा, इसका माइक का आवाज में ट्रेबल और दे दें हल्का सा, और ई को हल्का कम कर दें। हुजूर फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फख्र करता है, ये तो मुसलमानों की कम नसीबी है। हालांकि मुसलमान को बदनसीब नहीं कहना चाहिए। हुजूर मुफ्ती आजम आला हजरत के साहबजादे बड़े जलाल में आ जाते थे, अगर कोई मुसलमान को बदनसीब कहता था जलाल फरमाते थे जबान खामोश कर, किसी मुसलमान को बदनसीब न कहे, कम नसीब कह दे, बदनसीब न कहे। जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया हो वो बदनसीब हो ही नहीं सकता है। वाह वाह सुभान। तो मुसलमान इसको समझते नहीं। हुजूर फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे पे फख्र करता है कि आज मेरे ऊपर एक ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह को मेरे ऊपर याद किया था। अल्लाह को बोलो याद किया था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जो गाड़ी है वो कच्छ भुज के जंगलों में गुजरात में भटक गई, तो मुरीदों ने कहा हुजूर हम रास्ता भटक चुके हैं। फरमाया मैं रास्ता भटकने के लिए दुनिया में नहीं आया हूँ। फरमाया मेरे नसीब में लिखा था इस जंगल को गवाह बना के अल्लाह का जिक्र करना। तुम अपनी बातें कर रहे हो, मैं जंगल को गवाह बना रहा हूँ अपने अल्लाह के जिक्र पर। तो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह।
कोई जाएगा तो नहीं अब? मुझे बड़ी फिक्र थी आपकी कि जल्दी से आप बैठ जाएं, फिर मैं अपनी बात भी कह दूं। हमारे कारी फरीद साहब, मैं यूं नाम नहीं लेता किसी का, मगर आज इस वजह से नाम नहीं ले रहा हूं, ये नाजिम है इस वजह से कि ये कुछ दिनों पहले मदीना देख के आए हैं। अल्लाह सबको मदीना दिखाए। मैं 2-3 शेर अभी मैंने कहे हैं मगर उसका मक्ता नहीं कहा है, तो कारी साहब ताज़ा हैं, कहें तो सुना दूं। इजाजत है दोनों हाथ उठा के जितने लोग सुनना चाहते हैं। मैं इस वजह से हाथ उठा रहा हूं, आप में से अगर किसी को हल्की फुल्की नींद भी आ रही है तो वो चली जाए, जरा जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। उलमाए कराम की दुआएं, हल्का सा आवाज। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है। वाह 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 वाह। जाना है ना? किस किस को जाना है? जोर से बोले। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना, अब सारी वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर। या रसूल बैठे, आराम से बैठे। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। बैठे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा सुने, वाह 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 वाह। मैं अभी 12 दिन हुए मदीने शरीफ से आया हूँ, सुभान अल्लाह सुभान। और अभी 20 दिन के बाद फिर मदीने जा रहा हूँ, सुभान अल्लाह सुभान। और फिर मैं हज भी करूंगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है। पढ़ो, आना और जाना है। और जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। क्या कहने? वाह 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 वाह। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है, एक प्यारा सा कूचा। पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो। एक प्यारा तौहीद भाई, पढ़ो जरा। एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है। अच्छा एक शेर और सुन लो, आप सुनने वाले हो, एक शेर और पढ़ देता हूँ। माशाअल्लाह, वाह वाह। वक्ते रुखसत वालिद ने मुझसे कहा मेरे, वक्ते रुखसत वालिद ने मुझसे कहा मेरे, सरकार की आमद पर गलियों को सजाना है, सरकार आमद पर। और ये आखिरी शेर है, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा शेर यही है। आखिरी शेर पढ़ देता हूँ। सारे उलमा की दुआएं, उलमा से मैं कभी तवज्जो का तालिब नहीं होता चूंकि मेरी हैसियत नहीं है। एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ। एक सुन्नी मर रहा है और वसीयत क्या कर रहा है, सुने। वक्त जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना। क्या कहने? वाह 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 वाह। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझ
मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है, मुझे कब्र में जाते ही एक प्यारा सा कूचा है। बस बैठे, बड़ी मेहरबानी, आप बैठे आराम से। अब कोई आप लोग बैठे आराम से, बस बड़ी मेहरबानी आपकी, बैठिए आराम से, बस बैठे। बस मैं हो सकता है भाई मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, मैं सफर में रहता हूँ, और वैसे अब तो उम्र भी उतनी हो गई जिसके बाद सहाबा इकराम मस्जिदों के कोने पकड़ लेते थे। हुजूर ने ऐसी तरबियत की थी अपने सहाबा की, हुजूर ने, कि जब तेज आंधी चलती थी वो मस्जिद में पहुंच जाते थे, भर जाती थी मस्जिद नबी। और जो को पूछता था यहाँ क्यों आए हो, का हुजूर ने फरमाया जब कयामत आएगी तो पहले हवाएं चलेंगी, तो हम इस वजह से आ गए हैं कि अगर कयामत आने वाली है तो चलो तौबा करते हैं। अल्लाह अल्लाह। ये कह दीजिए आप इसमें शर्माइए मत कि हो सकता है तकरीर करने वाला आखिरी तकरीर कर रहा हो सकता है ना, आप शर्माइए मत, मुझे डर नहीं लगता, कहिए हो सकता है ना मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, है ना। हुजूर फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। इसका थोड़ा ईको कम करें भाई, और ईको कम करके इसका बेस हल्का सा अगर हो सके तो बढ़ाएं, बहुत हल्का, और इसका ट्रेबल बढ़ा दें। माइक आपका बहुत ही अच्छा है। अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन मेरे साथ उठाए, अल्लाह आपको परवरदिगार आलम खुश रखे, परवरदिगार अपने फजल से। बस सुनिए मेरे भाई, बड़ा इम्तिहान है ये कुर्सी। यकीन जानो जब मैं इस कुर्सी पे बैठता हूँ तो कांपने लगता हूँ अंदर से कि मेरी हैसियत नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा जरूर, पूछ लेगा, पूछेगा नहीं, पूछ लिया तो नहीं, पूछेगा जरूर, पूछेगा क्या बयान करता था, तुझे इज्जतें दी थी, सबसे ऊपर बैठता था, तेरी हैसियत तो नहीं थी ना इतनी, मैंने तुझको नवाजा था, तूने क्या किया, पूछेगा जरूर हर आदमी से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुछ लोग बातें सुन के जन्नत में चले जाएंगे। कौन? बातें सुन के। जब वो जन्नत में जा रहे होंगे तो जन्नत के दरवाजे पे वो लोग मिलेंगे जो नेकी की बातें करते हैं, समझाने वाले मौलाना लोग, नासे, मुबल्लिगीन, वो तो उनसे कहेंगे भाई कहाँ जा रहे हो? जन्नत में। कहा हम तो आपकी बातें सुन के जन्नत में जा रहे हैं। तो उधर वो हाथ मलेंगे, हाय अफसोस, हम कहते थे मगर अमल नहीं करते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 8 साल की बच्ची की कोई उम्र है? अहमदाबाद के अस्पताल स्कूल में गई है, जा रही थी स्कूल के जाकर के बरामदे में उसकी तबीयत बिगड़ी और वो फिर कुर्सी पे बैठी तो गिर गई, संभाल न पाई, अस्पताल गई तो डॉक्टर ने चेक करके कहा ये तो कई मिनट पहले मर चुकी है, इसको अटैक आया था, दिल का दौरा पड़ गया। 8 साल की बच्ची को कैसे दिल का दौरा पड़ सकता है? अल्लाह। अभी 3 हफ्ते पहले एक हाफिज कुरान का इंतकाल हुआ, इसी साल उनका दौर भी मुकम्मल हुआ था और दस्तार होनी थी। जुमे का दिन था, अपने घर में नहा के गिर गए, अस्पताल गए, डॉक्टर ने चेक किया, कहा हाफिज साहब तो जा चुके हैं, इंतकाल हो गया, अटैक आ गया। माँ अपने बेटे के माथे को चूमती थी, कहती थी मेरे हाफिज साहब, बड़ी ख्वाहिश थी मेरी बचपन से जब तुम बड़े हो के हाफिज बनो तो मैं तुम्हें देखूं। बाप कहता था मेरे लाडले तुझे हाफिज देखने की ख्वाहिश थी, मगर मौत ने एक ऐलान कर दिया, ए गाफिलो सुनो, जवानों के जनाजे निकल जाते हैं, बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं। अल्लाह। मौत अगर उम्र के हिसाब से आती तो मां के पेट में बच्चा नहीं मरता। हुजूर फरमाते हैं तुम अपने आप को अगर कामयाब करना चाहते हो तो अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। सोचा करो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कितने जनाजे निकल चुके हैं और कितने जनाजे और निकलेंगे, तो अब हम कहेंगे कि हां अब हमें मौत का पैगाम आ गया। मैं अल्लाह की कसम खा के इस मिंबर पे एक बात कह रहा हूं आज, इस वक्त गौसे आजम का करम है, मैं अपने दिल की बात कहता हूं, मेरे दिल में कोई हसद किसी के लिए अब बाकी नहीं।
जितने लोगों से मैं हसद करता था, मैंने नमाजों में नाम ले ले के कहा, या अल्लाह फलां से मुझे हसद है, फलां से। अल्लाह ने मेरा दिल बिल्कुल साफ कर दिया। अल्लाह से कोई छुपा सकता है अपने गुनाह? तो क्यों छुपाना? किसी माँ से पेट छुपाया जा सकता है? अल्लाह से नीयत छुपाई जाएगी? मैं अब मौत को इतना करीब समझता हूं कि मैं अब किसी से कोई नाराजी नहीं। अल्लाह अल्लाह, और ना मैं किसी की गाली से भी नाराज होऊंगा। कोई मुझे थप्पड़ भी मारेगा, मैं किसी से नाराज नहीं, क्योंकि मुझ पे ये राज खुल गया कि मैंने अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाली थी। हालांकि मैं समझदार नहीं था। आज मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं मेरी कब्र पे मिट्टी डालने के लिए। पैगाम शरीयत क्या है? पैगाम शरीयत ये है, नबी पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से 3 चीजें मांगो। इबरत वाली निगाह, जिक्र वाली जबान और फिक्र वाली खामोशी। वाह वाह, यानी जब भी बोलो अल्लाह का जिक्र करो, गीबतें ना करो, इज्जतें ना उछालो किसी की। और फरमाया जब भी उससे मांगो तो फिक्र वाली खामोशी, यानी जब भी तुम खामोश हो तो सोचो कल तुम्हारा बाप गया था, दादा गया था, सारे चले गए। सोचो आसमान जमीन के बनाने वाले ने पहले ही कह दिया हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, तो तुमको भी मतलब कुछ ना कुछ सोचो, फिक्र करो, तफक्कुरून तदब्बुरून, ये बार बार कुरान कहता है, फिक्र करो, गौर करो, तुमको मरना है। फिर फरमाते हैं हुजूर, और तीसरी चीज क्या मांगो? फिक्र वाली खामोशी, जिक्र वाली जबान और इबरत वाली निगाह, कि जब भी किसी खूबसूरत इंसान को देखो तो सोचो आज कितना खूबसूरत है, बुढ़ापे में कैसा लगेगा ये। मेरे भाइयों ये निगाहें चली गई, अब तो बस हमको रेडीमेड दीन परोस दिया गया। मैं इस साहब का हो जाऊं, ये मेरे हो गए। अब बुरा न मानिए, आप जब जन्नतें बांटने लगे लोग तो अब कोई क्यों डरेगा? मैं उलमा से ही कहता हूं, जब लोग ये कह दें तुम मेरे हो जाओ, मेरे मुरीद हो जाओ, मैं तुमको जन्नत में लेके चला जाऊंगा। मेरे भाइयों, तो अब आदमी कब डरेगा? जब डराने वाले ही बेखौफ कर रहे हैं तो डरेगा कौन? आज के जमाने के इन पीरों से दूर बचो, बेअमल पीरों से। मैं एक बार तकरीर कर रहा था खराब पीरों के खिलाफ, एक अच्छे पीर को बुरा लग गया। मैंने कहा मैंने तो आपको नहीं कहा था, मगर चूंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आपको भी कह रहा हूं, मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। मैं तो नहीं चाहता था हजरत आपको कहना, मगर आप बुरा मान ही गए तो फिर आप मान ही जाइए। नेक इंसान वो नहीं है जो सिर्फ खुद नेक बना रहे, नेक वो है जो अपनी औलाद को नेक बनाए। कोशिश करे अपनी नेक औलाद को नेक बनाने की। माशाअल्लाह, मैं लबकुशा नहीं हूं और महबे इल्तिजा हूं। मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूं। एक नाबीना शायर मदीने गया तो उसने कहा मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं खामोश हूँ, महफिले हरम के आदाब जानता हूँ। फिर आगे बढ़ा तो खुशबू आती है हुजूर की बारगाह से। अल्लाह, जब आप जाएंगे ना, अल्लाह आपको मदीना दिखाए, तो खुशबू आती है और रोशनी, तो वो अंधेरा में वो आशिक कहता है ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूँ, और कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजिर खड़ा हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नेक इंसान वो है जो अपने बच्चों को नेक वो नहीं है जिसकी बेटियां नेक ना हो, नेक वो नहीं है जिसके घर की फैमिली पे उसका असर ना पड़े, नेक वो है जिसकी सोहबत में जो भी रहे उसका रास्ता नेकी वाले हो जाए। वाह कारी मुझे सब, आप मुझे बड़े जरा थोड़ा सा मुझे जब भी देखिए आप मुस्कुरा के देखिए, ये सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जैसे कोई मुझे ऐसे देखता है तो मुझे घबराहट होने लगती है, मैं कहा मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार मुस्कुरा के बोलिए जरा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
ऐसे मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। नेक इंसान वो है जो अपनी औलाद को भी खलीफा वाह वाह नेक बनाए, बनाए। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को। अब तो बच्चों की तरबियत मोबाइल के हवाले, कोई बच्चा अपने बाप को नहीं जाता। बच्चा रोया नहीं, मां ने मोबाइल बोलो तो बच्चा रोया। अच्छा एक बात आप बता रहा हूं, ये मेरी बात तजर्बा करना, 7 साल तक बच्चा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कितने साल तक? अब्बा अब्बा पापा जो को भी कहना कहेगा, 7 साल के बाद बुलाओगे तब भी नहीं आएगा। तो आला हजरत फरमाते हैं जो कुछ भी सिखाना है 7 साल तक सिखा दो। कितने साल तक? अब बच्चा रोया, मां ने दे दिया उसको मोबाइल। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है ये जो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल दे रही हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं। ड्रग्स जहर दे रही हैं, नशा दे रही हैं। अगर यही हाल रहा तो अगले 10 साल में हर घर में एक पागल होगा जिसको मोबाइल ने पागल कर दिया होगा। देखो मेरा अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने मोबाइल से यूट्यूब भी निकाल दिया है। ये भी बड़ा वक्त खराब करता है भाई। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब बहुत ज्यादा तकलीफ की बात है। जब जन्नती जन्नत में जाएगा उसको भी ये अफसोस होगा कि काश मैंने जो वक्त खराब किया उसमें अल्लाह का जिक्र कर लिया होता। काश, ये जरा गौर करें, आप तवज्जो करें। नेक इंसान वो है। और मेरी बहनें, मेरी बेटियां इस बात पर ध्यान दें। एक लाहौर में बच्चा अच्छे नंबरों से 5 बच्चे न पास हुए, कोई 150 साल पहले की बात है। वक्त की जरूरत है, इस वजह बता रहा हूं। बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, गरीबों के बच्चे हैं, मालदारों के बच्चे नहीं हैं, गरीबों के बच्चे हैं। अब वो गरीबों के बच्चे हैं तो उनके पास पैसा पढ़ने के लिए नहीं है, तो जो मैनेजमेंट है उनका हम पढ़ाएंगे आपको। बताओ क्या बनना चाहते हो, बोलो क्या बनना चाहते हो। तो आप तवज्जो करें, तो उनमें से जो भी बनना चाहेंगे पढ़ाएंगे। क्या विशेष है तुम्हारी, क्या तुम्हारा प्लान है, फ्यूचर प्लानिंग बताओ। एक बच्चा बोला डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा इंजीनियर। 10 साल से अंडर में सारे बच्चे हैं। एक ने कहा मैं सरकारी नौकर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं फौज में जाके कर्नल जनरल बनना चाहता हूं। बच्चे ने उसको देखा, 5वां बच्चा था, वो कुछ नहीं बोला। सबसे अच्छे नंबर भी उसके आए थे, सबसे ज्यादा खूबसूरत भी वही था। बेटे तुम क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं बोला, रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रख के कहा मुझे खबर है तू गरीब बाप की औलाद है, मगर मैं तुझे पढ़ाऊंगा। दिल थोड़ा न कर, आंसू पहुंच, बोल क्या बनना चाहता है? तो सिसकता हुआ बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। वाह 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 वाह। मास्टर ने कहा बेटे सिहाबी तो तुझे पता नहीं, ईमान पे मरे, हुजूर के बारगाह में ईमान लाए, ईमान पे वो दुनिया से रुखसत हो, वो सिहाबी होता है। कहा ये मुझे खबर नहीं है। मगर जब और माएं अपने बच्चों को लोरियां, गीत और भूतों से डरा के सुलाती हैं, मैंने जब से होश संभाला है, मेरी माँ ने कभी ये खुराफात मेरे साथ नहीं की, ये बदतमीजी नहीं की। वो तो मुझे जब से मैंने होश संभाला है कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है और कहती है कैसे अबू बकर हुजूर को कांधे पे बिठाल के उस सगारे सौर पर गए थे। कभी वो कहती है आज लोगों की हिम्मतें नहीं होती, जाके देखो अबू बकर सिद्दीक समझ में तब आएंगे जब तुम गारे सौर पे चढ़ोगे। आज हिम्मत नहीं होती लोगों की एक बार जाने की, वो तो हुजूर को कांधे पे बिठाल के ऊपर गए हैं। अर्ज के वो कहते हैं मेरी माँ मुझे बताती अबू बकर सिद्दीक ने कैसे हुजूर के लिए कुर्बानियां दी और कैसे उमर फारूक आजम का जिक्र बताती है, कभी उस्मान गनी का, कभी मौला अली का, कभी बिलाल हबशी के सीने पे जो पत्थर रखे जाते थे वो बताती है। और मेरी माँ कहती है मेरे लाल बिलाल के सीने पे पत्थर और कभी बिलाल को अंगारों पे लिटाला गया। अल्लाह अकबर। और मेरी माँ एक बात और कहती है मास्टर साहब, वो कहती है बेटे सिहाबी से हुजूर बहुत प्यार करते हैं। बच्चा रो के बोला मेरी माँ कहती है तो मास्टर साहब मुझे सिहाबी ऐसा बनाओ जिससे मेरे सरकार मदीने वाले आमना के लाल प्यार करने लगे। मास्टर ने बच्चे की पेशानी को चूमा और कहा बेटे तुम सिहाबी तो नहीं बनोगे मगर बड़े आदमी जरूर बनोगे, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी नींव और तुम्हारी बुनियाद बहुत पुख्ता रखी है। बच्चा जब बड़ा हुआ तो वाकई में बड़ा आदमी बना। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। वाह 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 माशाल्लाह, वाह 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 वाह।
आज अपने बच्चों को तुमने सिखाया तो कुछ नहीं और उम्मीद ये रखते हो कि ये तुम्हारी फर्माबरदार बनेंगे। ये उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, मौलाना, अल्लामा, ये जितने भी होते हैं, मुफ्तियान इकराम, सब अपने वालिदैन के फर्माबरदार होते हैं। तकरीबन 99%। कोई एक जाहिल हो उसका कोई जिक्र नहीं है, अक्सरियत इसी तरफ है कि उलमा अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। बोलो होते कि नहीं होते हैं? होते कि नहीं होते? क्यों होते हैं? कभी सोचा? इमाम गजाली ने राज उठाया, पर्दा, राज से पर्दा उठाया। फरमाते हैं जब अपने बच्चे को तुम तजर्बा करना क्यों होते हैं, कहते हैं गोद में लेना। जब बच्चा तुम्हारा बोलना शुरू हो, 1-1.5 साल का बोलना शुरू हो, तो बच्चे को अपनी गोद में लेना और गोद में लेने के बाद उस बच्चे से कहना, बोलो बेटे कहो अल्लाह 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 अल्लाह। अब बच्चा कह रहा है अब्बा 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 अब्बा, जो कुछ नहीं जानता है वो अब्बा रिस्पॉन्स कर रहा है, जवाब अब्बा में दे रहा है। उधर से बाप कह रहा है बोलो बेटे अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया था, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम शरीयत कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कितनी खूबसूरत घर बना लो मुसलमानों। मेरी बात ध्यान देना, आजकल बड़े अच्छे खूबसूरत घर बन रहे हैं लोगों के, टाइल्स भी अच्छी लग रही है, अच्छा मार्बल भी है। ये टाइल्स लैट्रीन की है तो लैट्रीन में ही लगेगी, ये बाथरूम की है तो बाथरूम में लगेगी, किचन की अलग। मगर सुनो, इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बनाओ, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र ना हो। वाह वाह वाह, मतलब ए भाई बैठ, मेरे बेटे बैठ जाओ, अल्लाह तुझे जजा देगा, बैठ जा जल्दी से, अल्लाह बहुत जजा देगा, बैठ जा। बिल्कुल इब्लीस तुझको उठाना चाहता है, मैं बिठाना चाहता हूं, बैठ जा बैठ जा। मेरी तरफ देखे, इधर देखे, बोलो कौन जीता? इब्लीस से मैं जीत गया नहीं, यहाँ पे मेरी फतेह हो गई नहीं हो गई? हाँ देखो, जाना नहीं, यहां से कहां जाओगे? इस दुनिया से तो लोग कब्रों में जाते हैं, इसके अलावा तो कहीं जा ही नहीं सकते। क्यों जा रहे हो ऐसी जगह पे जहां पे तुम्हें निकल के? मेरी बात सुनो, घर बर्बाद हो जाएंगे वो जिसमें हुजूर की बेटी का जिक्र नहीं हो, जिसमें अम्मी आयशा का जिक्र ना हो, जिसमें सैयदा खतीजा का जिक्र ना हो। अल्लाह क्यों? क्योंकि घर बनता है औरत से, और औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। हया है सैयदा फातिमा से। मुसलमानों, जब मुसलमानों की बच्चियां, लड़कियां जब गैर मुस्लिमों की बाइक पर उनके वीडियो वायरल होने लगे, जब मुसलमानों की बच्चियां, बेटियां, बुर्के वालियां जब होटलों से दरियाफ्त होने लगे, तो कुछ गैरतमंद लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रातों को नींद नहीं आती। फिर इस वजह से कयामत के दिन हुजूर पूछेंगे जरूर, और तुमको खबर नहीं है एक मुसलमान की कीमत कितनी बड़ी है, आपको और मुझे क्या खबर? आपको तो अपनी बेटी को बस मॉडर्न बनाने की फिक्र है। 5-5 साल की लड़कियां नाचने लगती हैं तो बाप खुश होता है, तौबा 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 तौबा। मैं तो कहीं जाता हूं, पैंट पहने देखता हूं ना किसी 3 साल की, 4 साल की बच्ची को भी, तब भी उसके माँ बाप से हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा के वास्ते इसकी आखिरत ने बिगाड़ो। अम्मा आयशा फरमाती, एक औरत ने सिर्फ मर्द का जूता पहना था, हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। 10 लाख से ज्यादा लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। वो गैर मुस्लिमों के अलामाती निशान अपने माथे पे लगाती हैं, वो वीडियो बना के इस कौम को जलील करती हैं, बेदार करना चाहती हैं। वो चाहती हैं मुसलमान बेदार हो जाएं, मगर मुसलमान नहीं होंगे, इनको कोई फिक्र नहीं पड़ती, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ैद बिन हारिसा जब ये रिवायत बयान करते थे बहुत रोते थे मेरे आका हजरत ज़ैद बिन हारिसा। वो फरमाते थे, वो बयान करते थे कि जब हुजूर ताइफ में गए थे, आपको खबर है ताइफ क्या है?
मेरे नबी पाक से पूछा, अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, मायशा कर सकती हैं ये जो ओहद का दिन है जब आपके ऊपर हमला हुआ है, आपकी मुबारक दंदान में से एक ये आपके ऊपर आपके चेहरे में एक कड़ी दाखिल हुई है, आपके चचा की नाक को काटा गया, कानों को काटा गया है और उनके होंठों को काट दिया गया है, उनके कलेजे को चबा दिया गया है। जब मुसअब बिन उमैर जो मक्के का खूबसूरत शहजादा था, जब वो शहीद हुआ, एक सिर्फ तहमत बांध के लड़ा था, जब वो शहीद हुआ तो सहाबा ने पूछा हुजूर क्या करें? सर ढकते हैं तो पांव खुल जाते हैं, पांव ढकते हैं तो सर खुल जाता है। पर मैं सर ढक दो, पांव पे घास डाल दो, घास कूड़ा घास डाल के मेरे मुसअब का और मेरे चचा के पांव को ढक दो। अर्ज की हुजूर इससे भी ज्यादा सख्त दिन कोई आप पे गुजरा? पर मैं हाँ आयशा, मैं जब ताइफ गया था और जब मुझे पत्थर मारे गए थे। अल्लाह, पत्थर भी कैसे? हुजूर बैठते हैं तो फिर उठा के मारते हैं, एक पांव उठाते हैं। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं हुजूर की पिंडलियां फट गईं, इतने पत्थर लगे, हुजूर को लहू लुहान। कहते मैंने उठाया, बाग में उतबा बिन रबिया के लेके आया, उसने अपने गुलाम से कहा जाओ तुम उनको अंगूर पेश करो, बहुत बुरा सलूक किया इन लोगों ने, जाओ। वो मुझसे नहीं लेंगे, तुम अद्दाज जाके बोला लीजिए अंगूर खाइए। कहते हुजूर ने अंगूर उठाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, मुंह में रखा, कहा आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं? यहाँ तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। फरमाया आप कहाँ के हैं? कहा मैं नैनवा का हूँ। हुजूर ने फरमाया जहाँ के यूनुस हैं? आप यूनुस को कैसे जानते हैं? आप कैसे जानते हैं? फरमाया वो भी अल्लाह के नबी हैं, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। तो वो अद्दास आगे बढ़ के बोला मैं कलमा पढ़ता हूँ, ये पत्थर मार रहे हैं, कोई बात नहीं, ये आपको जानते नहीं, मगर मैं आपको पहचान गया, मैं आपका गुलाम बनता हूँ, आप पर ईमान लाता हूँ, आपका कलमा पढ़ता हूँ। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं इतने जख्मों के बावजूद मेरे हुजूर ने जब उसकी जबान से ये बात सुनी तो हुजूर की आंखों में जो आंसू थे ना, हुजूर मुस्कुराने लगे। सरकार की मुस्कुराहट हुजूर की जारी हुई। सरकार एक आदमी मुसलमान हुआ, हुजूर मुस्कुराने लगे। इतने पत्थर लगने के बावजूद तो मुझे बताओ जब ये मुसलमान लोग जब इस्लाम छोड़ते होंगे कितनी तकलीफ होती होगी। ये कोई मजाक नहीं है। लोग कहते थे भाई किसी के मोहब्बत यार को तकलीफ हो तो यार के तकलीफ होती है, पहले इसको शायरी तक समझते थे लोग, मगर कुरान ने कहा अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, कौन सा दिन आएगा जो मैं अपनी बहन से, अपनी बेटी से कहूंगा नहीं नहीं मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तू ये दुनियादार नहीं है, तू हुजूर का आशिक है। आखिर क्या वजह हुई है कि पढ़े लिखे लोग कुरान तो नहीं पढ़ पाते, उनका दिल घबराता है और वो जब फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, 2-2 घंटा कब खत्म हो गया पता नहीं चलता। इसका मतलब दिल गंदा हो चुका है। इमाम गजाली फरमाते जिसका दिल जितना साफ वो उतना ही कुरान पढ़ता है, जिसका दिल जितना गंदा वो उतना ही कुरान से दिल चुराता है। इसी वजह से मेरे गौसे आजम 1 महीने में 60 कुरान खत्म करते थे, एक दिन में, एक रात में। इमाम आजम एक दिन में, एक रात में। जरा गौर करें, इमाम शाफई एक दिन में, एक रात में। ये कुरान इमाम हुसैन एक रात में खत्म कर देते थे। मैं आप सबसे पूछता हूं क्या हम सब लोग उनके पैरों की धोवन के बराबर हैं? नहीं। तो फिर हम कुरान क्यों नहीं पढ़ते? हमको कुरान क्यों नहीं पढ़ते? इसका मतलब है हमारे दिल गंदे 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 गंदे, बहुत ज्यादा गंदे हो गए और हमारे ईमान बिल्कुल कमजोर हो गए और बिल्कुल ईमान ना के बराबर हैं कि हमको ना गुनाह करके एहसास हो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अन करीब जब तुम्हें मौत आएगी तो मेरी बातें आपको याद आएंगी। इसी वजह से पहले के लोग बड़े समझदार थे। पहले जब शादी करते थे लोग तो वो अपने घर का फ्यूचर प्लानिंग करते थे। वो देखते थे घर में कैसी औरत लानी चाहिए। लड़की अगर नेक आई, बहू अगर नेक आई तो घर बदल जाएगा। अगर बहू नेक आ जाए, अगर बहू उम्मुल खैर बन के आ जाए तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी बनता है। लोगों को खबर है कि अगर औरत बिगड़ ही आएगी तो घर बिगाड़ देगी। इस वजह से लोग पहले देखते थे कि नानी तक चेक करो। क्या चेक करते थे? नानी। अब तो नहीं चेक करते, अब तो बस मालदार हो बस। अब तो कोई हाजी जी है ना, अल्लाह ने नवाज दिया, हज भी करके आ गया,
मगर काबे के चक्कर में भी इसका पैसे वाला चक्कर खत्म नहीं हुआ। ये शादी के वक्त भी अपने लड़के के लिए कोई मालदार लड़की ढूंढ रहा है, और बाद में इसी बुड्ढे पे जब वो जुल्म करती है तो रोता है, हाय हाजी जी क्या हो गया? अरे मेरी बहू ने मुझे निकाल दिया। अरे तो तूने भी तो उससे तिजारत की थी ना, तू भी तो भिखारी था ना, तू भी तो घटिया था ना, तूने भी तो कार मांगी थी ना, तूने भी तो बाइक मांगी थी ना। ये बाइक मांगने वाले ये जो कहते हैं ना एक कुछ ना करना बस 1000 बाराती आएंगे, इसका मतलब ये है इसकी खुद की औकात नहीं है लोगों को खाना खिलाने की, तो ये दूसरों के कांधे पे रख के बंदूक छोड़ना चाहता है। ये नंगा है, ये नंगा है। वाह वाह वाह। और इसकी मुफलिसी जहनी खत्म नहीं हुई। तूने अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छी से कर दी, गरीब लड़की भी आई वहां पे और बाप भी आया उसका। दोनों जब अपने घर पहुंचे तो बेटी कमरे में, बाप दालान में। तो बेटी तो सजदे में सर झुका के कहती है, मालिक मेरे बाप ने मुझे पढ़ा लिखा तो दिया, मगर 4 बहनें हैं, मजदूर मेरा बाप है, न तो वो इतने कभी पैसे ला सकता है, न उसकी कभी मेरी बहनों की मेरी कभी शादी होगी। और बाप ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया, शुगर का मरीज हो गया, कमजोर हो गया, रोता है, उसको नींद नहीं आती। एक दूसरे को खा गए हम तेरे गम से परेशान, जिंदगी है जिंदगी और तू हमसे गुरेजा, जिंदगी है जिंदगी और तू यहां अपनी कारीगरी में उलझी रही, डस गया इंसान को इंसान। जिंदगी है जिंदगी, हमने एक दूसरे के घरों पे डाका डाला, एक दूसरे से हमने मांगा जहेज, हम कातिल हैं लड़कियों के, उन लड़कियों के भी हम जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है, सिर्फ जहेज की वजह से हमसे हिसाब होने वाला है। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, अगर इस महफिल में मैं सैयद हूं, मगर फिर भी अगर कोई नौजवान ये ऐलान करे कि मैं जब शादी करूंगा तो बगैर किसी बिदअत के, बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक, बगैर किसी जहेज के, बगैर किसी पैसे के शादी करूंगा, जब बाप और मोहल्ले वाले पूछे क्यों, का इस वजह से मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहां है मेरा वो नौजवान जो ये कहे मेरा नबी जब मुझे ससुराल वाला गाड़ी देगा तो पेट्रोल डलवाने की मेरी हैसियत नहीं, मगर मदीने वाला जब गाड़ी देता है तो गाड़ी भी देता है, पेट्रोल के पैसे भी देता है। जिंदाबाद। खा गए एक दूसरे को, डकैत बन गए लोगों की खुशियों के। पहले लोग शादी करते थे तो नेक लड़की देखते थे, अब तो नेक बैठी हैं, मालदार की बिगड़ी भी बेहया लड़की की शादी सटासट हो रही है, झटापट शादी, एकदम उसके बाप के माल ने सारे ऐब छुपा दिए, गरीब की लड़की रोती रह गई, मगर उसके आंसू कहीं ना कहीं तो काम करेंगे जरूर। एक तरफ देखें, पहले लोग कहते थे भाई हमको नस्ल अपनी महफूज करनी है, नानी देखेंगे, नानी बोलो, नानी को देखते थे पहले के लोग, नहीं कितने लोगों को खबर है, नानी देखते थे, बुजुर्ग लोगों को पता है ना, नानी तक चेक करवाते थे, छानबीन होती थी शादी से पहले कि नानी शरीफ होगी तो उसके असरात बेटी पर आएंगे और बेटी के नवासी पर आएंगे। अरे बिल्कुल ठीक ही तो सोचते थे, क्या गलत सोचते थे? इस्लाम कहता है नानी देखो, और अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमतुल ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, सुभान अल्लाह, वाह मरहबा। अच्छी औरतों ने हालात बदले हैं माशाअल्लाह, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। बोलो दिल लग रहा है? आप लोगों में से कितने लोगों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। हम अहले सुन्नत हैं। कौन है बोलो? पूरी दुनिया में अकेली जमात, सवाद आजम, और हमें कोई इबाम नहीं है,
साफ है हमारा अकीदा, बेशक क्लियर। और ऐसा अकीदा है जो अल्लाह को भी पसंद है, उसके रसूल को भी। सुभान अल्लाह। और एक कारी साहब बात कह रहा हूं, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आप लोगों की दुआओं के साथ, हम अकेली दुनिया की वाहिद जमात हैं और हक पे होने की पहचान ये है कि हम सहाबा का नारा भी खुल के लगाते हैं और अहले बैत का नारा भी खुल के लगाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह मरहबा। तवज्जो बोलो, तवज्जो। अच्छा सुनो, किसी ने आला हजरत के जमाने में हम हुजूर की वजह से मानते हैं, जैसे भी मानते हैं। किसकी वजह से मानते हैं? हुजूर की वजह से। हुजूर को हम किसी की वजह से नहीं मानते। अल्लाह क्या बात है। ये अकीदत बिल्कुल प्योर है, आला हजरत ने बिल्कुल साफ कर दिया। जब किसी ने कहा, बदबख्त ने, राफजी ने, कि हुजूर का नसीब कितना अच्छा है, माज़अल्लाह, सब कहो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, कितना अच्छा नसीब है, तो उनको फातिमा जैसी बेटी मिली। और जब किसी बदबख्त ने, खारजी ने ये जवाब में कहा, नहीं नसीब तो अच्छा है मगर इस माने कर कि अबू बकर जैसा गुलाम मिला, उमर जैसा उम्मती मिला, तो मियां मेरे इमाम ने कहा ये दोनों गुमराह और जहन्नमी हैं। अरे नसीब तो फातिमा ज़हरा का बहुत अच्छा है कि मेरे नबी के जैसा वालिद मिला, और अबू बकर का नसीब अच्छा है कि मुस्तफा के जैसा आका मिला। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मरहबा। सुभान अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जान फिदा। जल्दी बोलो, किसी ना तो किसी आदमी के चक्कर में नहीं आना। दीन पुराना ही ठीक है, गाड़ी नहीं ले लो, मकान नया बना लो, किसी को ना सुनना है। ये इंटरनेट पे इधर उधर किधर ना जाओ। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम ने फरमाया, उमर की जबान पे अल्लाह ने हक जारी फरमाया। वो तौरात पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? तो हुजूर ने उनको देखा, फरमाया उमर तुम तौरात पढ़ रहे हो, अगर मूसा होते तो वो भी मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान होते। अल्लाह का बोलो। इधर देखो, अगर अच्छी औरत आ जाए तो घर को बदल। दिल लगा के बोलो, कितने बजे तक, कितने बजे तक बोलूं? जल्दी बोलो, ये तो मेरी मर्जी है ना कितने बजे तक बोलूंगा, है ना। आप तो बस ये आपकी मुबारक, ये आपका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, मेरे जैसे खराब आदमी की आप बात सुन रहे हैं। मगर सुनिए, अच्छी औरत आ जाए तो घर बदल देगी नहीं? बदल देगी, बदल देगी नहीं। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था, और मैं जिना पे बड़ी लानत भेजता हूँ भाई, पाकिस्तानी जो जिना है, मैं पर्सनली, मेरी अपनी थिंक, एक तो वो राफजी था और दूसरा उसने तकसीम करके बड़े बबंडर पैदा कर दिए। और ये देखो, हमें ये बात हमारी साफ कर दो भाई, हम मैं जिन्ना मैं तो लानत भेजता हूं उस बदबख्त पर, उस जालिम इंसान पर। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात। हाँ, अब वो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद। उनकी 2 बीवियां तो पहले से थी, 100 नौकर थे, 1000 बीघा जमीन। बोलो तो जरा कितनी भाइयों, बोलो आप। ये इस वजह से आपसे कह रहा हूं कि आपको नींद ना आए, है ना। थोड़ा सा हाँ हूं करा करो, ऐसे गर्दन ऊपर हिलाओ नीचे करो। उसकी वजह ये कि जब तक पुराने जमाने में बच्चा बोलता रहता था, कहानी चलती रहती, बच्चा खामोश तो ले लो ठीक है, कल सो गया वो सुनाने वाला। तो आपने जरा जोर से बोलना है। कितनी बीवियां थी उनकी, और उन्होंने, उनके नौकर कितने थे, और हम जमीन कितनी थी? 1000 बीघा जमीन। उन्होंने तीसरी शादी कर ली, तो तीसरी बीवी उन्हें अच्छी भी मिल गई, ठीक मिल गई। मतलब तीसरी बीवी ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करने वाली थी। जोर से बोलो यार। यहां तो दुल्हन आई और आने के बाद उसके मेहंदी शहंदी लगा के, पहले कैमरे वाले ने उसको फोटो खींचे सारे जाबियों से, उसके बाद वो अंदर गई, बदबख्त, बेशरम, बेगैरत, बेहया। उसकी पूरी नस्ल बेहया होगी, उसके पूरे बच्चे बेहया। वो पूरी शादी पे लानत खुदा उसके रसूल की, जहां औरतों को ऐसे बेशर्म और बेहयाई के साथ उनके फोटो और उनके ड्रामे बनवाए जाएं। ये बदतमीज हैं, बेगैरत हैं, बेशर्म हैं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, गैरत मर्द की देखनी है तो औरत का पर्दा देखो। औरत अगर पर्दे में है तो समझो मर्द गैरतमंद है।
आज शरिया ने ये क्या बात कही? फरमाते नबी से जो हो बेगाना, बेगाने का मतलब ये जो शरीयत को न माने वो नबी से बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। अरे वाह 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 वाह, सब हुजूर का है। जिंदाबाद। बेगैरतों की वजह शादी करके लाए, सारी बेगैरती की दुकानें खुल गई। उसकी जब शादी हुई तो गैरतमंद औरत ने आके कुरान पढ़ा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिस घर में कुरान की तिलावत दुल्हन कर दे उसमें बरकतें कयामत तक खत्म ना हो। जरा जोर से बोलो अगर बात सही कह रहा हूं तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो रेडीमेड दीन चल रहा है। हाँ, बेशक और उलमा भी इसमें, कुछ उलमा भी इसमें शरीक हैं। हक है। इसका रद्द नहीं कर रहे हैं। रेडीमेड दीन कौन सा है? अगर रेडीमेड दीन होता तो हुजूर अपनी बेटी को दे देते, मगर आज हमारे कुछ हजरात ताबीज लिख के कहते हैं जाओ तेरा काम। अब लोगों को जैसे एलोपैथी से प्यार है वैसे ही ताबीज से भी प्यार है। अगर अमल बताओगे तो नहीं पड़ेगा, ये पढ़ लेना नहीं पड़ेगा, उसको चाहिए डायरेक्ट काम। और इसके लिए हजरत ने छब्बा के रख लिए ताबीज। और इतना वक्त कहाँ है यार अपने पास? ले हाथ से लग गया उधर हो गया काम। हाँ, अरे बड़ी दुकानें चल रही हैं, बड़ा मजा आ रहा है लोगों को। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, खामोश रहो। गूंगों से गूंगों ने ये कहा कि खामोश रहो। आ जाइए, तो जो है कि नहीं आपकी? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दिल लगाओ। तीसरी शादी हो गई, दुल्हन नेक आई, नमाजी आई। यहां देखा कोई नमाज सबकी साफ, न बीबी नमाज पढ़े, न चौधरी नमाज पढ़े, न दोनों औरतें नमाज पढ़े, कोई नमाज न पढ़े। अब ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके उस औरत ने ये सोचा, एकदम नसीहत नहीं की। कभी कभी नसीहत मामला और बिगाड़ देती है। उसने अपनी सौतनों से झगड़ा नहीं किया दूसरे दिन ही, मैं नमाज पढ़ती हूं तुम नहीं पढ़ती। अगर वो नेक थी, अल्लाह वाली थी। अल्लाह को वो नमाजी पसंद नहीं जो घमंड करे, अल्लाह को वो नमाजी पसंद है जो दूसरों को भी नमाजी बनाने की कोशिश करे। उसने सोचा इन्हें नमाजी कैसे बनाना है, दिमाग लगाया। चौधरी को दूध लेके जाता था नौकर, उसने कहा चौधरी को नमाजी बनाऊंगी पहले, अगर वो बन गया कोशिश करूंगी तो सारा काम हो जाएगा मेरा। नेक औरत, दूध लेके जाता है चौधरी को नौकर, तुम लेके नहीं जाओ मैं लेके जाऊंगी। दूध को हटाया, अच्छे से बादाम शदाम डाल के और उसके अंदर डाले उसने, जो है वो उसके अंदर उसने दूध को बहुत अच्छा उठाया और कह लीजिए चौधरी साहब दूध। कहा मेरी दो बीबियां हैं, वो कभी दूध लेके नहीं आई, आप क्यों लेके आई हैं, क्या बात है? कहने लगी बात यह है कि मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, नौकर का या थोड़ी बनता है, मेरा हक मत छीनिए, लीजिए दूध पीजिए। उसने दूध ले लिया, अल्लाह अकबर। और उसने दूध जब पिया तो बड़ा भला उसको लगा, बड़ा जायकेमंद। उसने दूध पी लिया। अच्छा, दूध पीने के बाद उसने कहा मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अपने घर माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आपकी खिदमत मुझ पे लाजिम है। तो उसने पांव दबाना शुरू किया। अच्छा, वो पांव दबाना जानती भी थी। पांव दबाना कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसने बेहतरीन तरीके से पॉइंट छुए और दबाया, उसको रिलैक्स फील हुआ, वो सो गया, नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई इसने कहा चौधरी साहब आपको आ रही है नींद और मैं भी गई हूं थक, मैं भी सोने जा रही हूं। अब बुरा ना माने, गुस्सा ना करें तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। अब एक तो चौधरी, दूसरा मर्द। तो चौधरी भी घमंड करता है और मर्द भी घमंड करता है। मर्द भी घमंडी, उम्रे से आया एक आदमी और घर आके इस बात पे लड़ लिया कि मेरी बीवी ने मुझे पानी नहीं दिया। तो मैंने उससे कहा बेवकूफ, जब तू इतना लंबा सफर करके आया, तूने इतने सामान उठाए दुनिया भर के, प्लेन से इधर से उधर ट्रॉली, उधर फिर इमिग्रेशन, इधर ये दुनिया भर का काम, ये घर पे 4 कदम दूर पानी था, तुझे मौत आ रही थी, पानी पिया क्यों नहीं? क्यों लड़ लिया? कहने लगा साहब जहां दादागिरी चलती है वह चलाने में मजा आता है। हुजूर ने फरमाया नेक वो है जो अपनी बीवी के लिए नेक है। और हमारे बुजुर्गों में एक ऐसा बुजुर्ग गुजरा जिसकी नेकी का हाल यह है कि उसने अपनी बीवी से, माजी करीम में अपनी बीवी से कहा तुम किसी की मुरीद हो जाओ, जरूरी है, लाजिम हो जाओ। तो उन्होंने टाल दिया, फिर कहा मुरीद हो जाओ।
फिर कहा, फिर एक महीने के बाद फिर टाल दिया, फिर कुछ दिनों के बाद कहा क्या जरूरी है? कहा हाँ, तुम जिस पीर को कहोगी उसको बुला दूंगा। बताओ किसकी मुरीद होना चाहती हो, मैं उसी से तुम्हें बैत करा दूंगा या लेके चला जाऊंगा। बताओ किसका बैत होने का इरादा है? औरत ने आंखों में आंसू लाके कहा, हुजूर मैंने अपनी जिंदगी में आपसे ज्यादा नेक इंसान नहीं देखा। अगर मुरीद होना जरूरी है तो आप में आपकी बीवी तो हुई मैं, अब मुझे अपनी मुरीदा भी बना लीजिए और फिर मेरा बेड़ा पार कर दीजिए। उन्होंने उनको मुरीद बनाया। उस पीर का नाम रईस आज़म उड़ीसा हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बीवी हजरत मान ले तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीवी हजरत उधर नहीं मानती है। बीवी मुझे खबर आई है कई बड़े बड़े लोगों को उनकी बीवियां मारती भी हैं। अलग मामला है भाई, बीवी कहां मानती? अब देखो किसी को बुरा ना लगे, मैंने कोई किसी का नाम नहीं लिया। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, है तो बीवी कहां मानती है? और उसने कहा चौधरी आपको फजर में उठाऊं, बोला भाग यहां से, मुझे अब समझाती है। उसने जब उसे डांटा ना तो उसकी बेइज्जती हो गई ना, है ना? आपके यहाँ तो यही रेट चल रहा है ना बेइज्जती का, कि जब किसी ने गाली दी तो उसकी बेइज्जती हो गई, और जिसने सुन ली उसकी उसकी बेइज्जती हो गई। जिसने गाली दी वो इज्जत वाला है। ये उल्टा है, जो गाली दे वो इज्जत वाला नहीं। अल्लाह ने उस अबू जहल को इज्जत नहीं दी बल्कि जलील किया जो गालियां देता था। अल्लाह ने उस बिलाल हबशी को इज्जत दी जो गालियां सुन के जवाब नहीं देता। अल्लाह अल्लाह। उसने कहा चौधरी, चली गई वापस। दूसरे दिन फिर दूध लेके आ गई, रास्ता नहीं बदला, डरी नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। उसने कहा अच्छा तुम फिर नमाज के लिए गओगी? और उसके दिल में भी बात आ रही थी, कल दूध बहुत अच्छा पिलाया था, पाँव भी दबा के गई थी, लालच था, मगर फिर भी ऊपर के दिल से कर नमाज को तो नहीं गओगी? कहा देखूंगी, आप फिलहाल चाहे तो ये दूध तो पीजिए। दूध पी लिया, पाँव दबाने लगी, दबाते 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 चौधरी को आने लगी नींद। कहने लगी चौधरी साहब आपको जरा नींद आ गई है, मैं भी जा रही हूँ। देखें बुरा ना माने, इजाजत दें, आप जलाल ना फरमाएं तो फजर में उठाऊं, बुरा ना माने। इतने लफ्ज हुए थे पूरे सहमे हुए अल्फाज में, जन्नाटेदार हालात मारी। ऊपर से नीचे जब गिरी तो मुंह उसका पत्थर में लगा और मुंह से उसके खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। जब कतरात नीचे को गिरे खून के, अल्लाह अकबर, मुंह से छींचड़े नीचे को गिरे, पूरा होठ फट गया। अचानक चोट से मियाँ उसने बर्तन उठाए और अपना दुपट्टा संभाला और उठी। और उसके बाद न जाने कैसी नेक औरत थी वो, कैसी शरीफ खातून थी वो। एक लफ्ज भी तो नहीं बोला, ये भी तो नहीं बोला मैं तुझे नमाज के लिए तो कह रही हूँ, मारता क्यों है? न जाने कैसा बाप होगा जिसने ऐसी बेटी को परवरिश की होगी, उसकी माँ कैसी होगी जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। चली गई मगर रास्ता मियाँ उसने बदला नहीं, जाती रही, आती रही, आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। एक लाते खाती, गालियां खाती, गिरती, पड़ती, फिर आती, धुन वाली थी, अल्लाह वाली थी, वलिया थी, रास्ता नहीं बदला। एक दिन चौधरी के दिल में रहम आया, बोलने लगा तू चौधरी की बेटी है, मारता हूं, गालियां बकता हूं, धक्के मारता हूं, क्यों आती है? तुझे क्या लालच है? कहने लगी चौधरी लालच की बात नहीं है, बात यह है मेरे माँ बाप ने मुझे नमक हरामी नहीं नमक हलाली सिखाई है। क्या मतलब? तू बेनमाजी है और हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी अगर सातों समंदर का भी पानी पी ले उसकी प्यास तो नहीं बजनी चौधरी जो बेनमाजी है। और सुन चौधरी, बेनमाजी जलील होके मरेगा। और सुन चौधरी, बेनमाजी क़यामत के दिन नमरूद, फिरौन और हामान और अबू जहल जैसे दुश्मना ने खुदा के साथ खड़ा होगा। ऐ चौधरी ये सोच तो, तू बेनमाजी रहा तो मेरे बच्चे भी जहन्नम में जाएंगे। इसी वजह से और कोई लालच नहीं, पिटती भी हूँ, गालियां भी खाती हूँ, धक्के भी खाती हूँ, मगर फिर भी आती हूँ, और कोई लालच नहीं। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। चौधरी के दिल में रहम आया, तो सुबह तू मुझे ना उठाना बल्कि मैं तुझे सुबह उठा दूंगा। सुबह को चौधरी ने को उठा दिया। चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया, फजर की नमाज के लिए वुजू किया। जब ये सुन्नतों की नियत बांध के सजदे में गया, औरत ने भी नियत बांधी और सजदे में जा
जाके जज्बात पे काबू ना पा सकी, फूट फूट के रोई, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, ऐ बेपना ताकतों वाले, मैं कमजोर तेरी बंदी हूँ, तुझे खबर है कितनी पिटी हूँ, कितनी चोटें खाई हैं, कितने मैंने तकलीफें सही हैं, तब ये यहाँ तक आया है। मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, इसे यहाँ तक लाना मेरा काम था, मेरे आदमी को कबूल कर लेना तेरा काम है। सजदे में कभी कभी रोया करे मेरी बहनें, तो फिर कहीं और रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। औरत बड़ी रोई, अल्लाह का फजल हुआ, चौधरी का दिल बदल गया, और ऐसा बदला कि तहज्जुद तक की नमाज फिर उसने कभी छोड़ी नहीं। और सुनो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उसने फिर एक बड़ी सी मस्जिद बनवाई, जिधर गांव में गया अपने इलाके के हर गांव में एक मस्जिद बनवाई, 100 नौकर नमाजी, बीबियां नमाजी, बच्चे नमाजी। एक औरत ने पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ा दी। एक औरत ने क्या कदम रखा, पूरे इलाके में नेकों की तादाद बढ़ गई। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा होता है तो कोई आम बच्चा नहीं पैदा होता, बल्कि सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कुतुबुल अख्ताब कहा, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूं। जब माँ बाप पंजाब में नमाज पढ़े तो बेटा बेटा सुल्ताने बाहू बनता है। जब बेटा माँ बाप यूपी में नमाज पढ़े तो बेटा अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े देवा वाले के तो बेटा वारिस पाक बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं जब बहराइच वाले के तो बेटा सैयद सालार बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मोइनुद्दीन चिश्ती के तो बेटा हिंदल वली अताए रसूल गरीब नवाज बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े अब्दुल कादर जीलानी के तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़े मदीने में तो हुसैन करबला के तपते हुए मैदान में अपने सर को रखते हैं और कहते हैं मेरी माँ सैयदा आप जब रात को सजदा करती थी तो फजर में उठा भी लेती थी, मगर हुसैन जब करबला में सजदा कर रहा है करेगा करबला में, उठाएगा कयामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत। कहाँ गई मेरी वो बहनें जो कुरान पढ़ना जानती थीं? उम्मे सलमा फरमाती, सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा फरमाती, मैंने और मदीने की औरतों को देखा लोरियां सुनाती थी, मगर मैंने देखा फातिमा को कभी लोरी नहीं सुनाती थी, हसन हुसैन को कुरान पढ़ के सुनाती थी। कुरान तो हमारी नस्लों से निकल गया, मैं सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। कुरान अब पढ़ते नहीं है लोग, तिलावत नहीं करता, बहुत कम, इल्ला माशाअल्लाह। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं 10 मिनट और बोलूं? दिल लगा के बोले जरा, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। एक औरत मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। क्या दुआ कर रही है? इधर देखो जरा। उठना बैठने का माहौल जब बनाते हैं ना लोग तो थोड़ा सा दिल को तकलीफ होती है कि मैं ही जानता हूं इस जलसे में कैसे पहुंचाऊं, मगर मेरे गौस पाक चाहते हैं तो पहुंच जाता है बंदा। सब बड़े पीर का इख्तियार है, हाँ, सब गौस पाक का है, उनका इख्तियार है। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। अब मेरी बात सुने, औरत दुआ करे अल्लाह मेरे नबी जंग जीत, और हुजूर के तो गुलाम भी नहीं हारते ना, जरा जोर से तो बोलो, या अल्लाह मेरे नबी जंग। किसी ने, उसका बाप भी जंग में, भाई और बेटा सब जंग में, मगर ये दुआ नहीं करी बाप बच जाए, भाई बेटा, ना ना ना। दुआ क्या कर रही है? अल्लाह मेरे नबी जंग। किसी ने कहा हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। बाप की मौत की खबर तो आम नहीं होती ना। हाँ, यहाँ बड़े सगीर में बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे इस खित्ते में कि बाप को पहले रुलाते हैं, फिर जो मर जाता है तो फिर रोते हैं। 2 मिनट की बातें हैं मेरी, सुन लो भाई। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, बस थोड़ी खिदमत करना चाहता हूं आपकी, बस 5-10 मिनट और सुन लें। अल्लाह आपको जज़ा दे, जरा जोर से कह दें एक बार, या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। ए बेटा, ए बैठ जा 2 मिनट के लिए, बड़ी मेहरबानी तेरी बेटे, अल्लाह तुझे जज़ा दे, बैठ जा 2 मिनट, बैठ जा। अल्लाह करे तुम में से कोई मुकर्रिर न बने,
बड़ी तकलीफ होती है तकरीर करते हैं। सुने, बाप बाप होता है ना। जैसे बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है, वो उस दिन मरता है जिस दिन उसका बेटा उससे बदतमीजी करता है। 25 साल हो गए मेरे वालिद को दुनिया से गए हुए। कितने साल? एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा, अल्लाह उसके रसूल की कसम खा के कहता हूं उस मिंबर पे, जो मैंने अपने बाप को याद ना किया हो 25 सालों में आज तक। कुछ ऐसी चीजें होती हैं बंदा उनको भूल नहीं सकता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कब्र में भी साथ ही जाते हैं। हाँ, मैंने तकरीर कहां कहां ना की है। कोई ऐसा उर्दू बोलने वाला जगह शायद बची हो जहां हिंदुस्तान में मैं तकरीर नहीं, और भी मुल्कों में कई में तकरीर की है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। मगर कभी कभी सोचता हूं या अल्लाह, सब ने तकरीर सुनी है, काश मेरा बाप भी सुन लेता, वो माली भी तो देख लेता जो पौधा लगा के गया था, वो कैसा हरा भरा हो गया, उसने कैसी शाखों गुल दिए हैं, उसने कैसे ज़माने को फल दिए हैं। ज़माना बाप के मरने के बाद रोता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाप माँ बाप जिंदा हैं, फिर दूसरी मर्तबा ये मिलेंगे नहीं। अगर हैं तो इनकी कदर करो, इनके हाथ चूमो, इनके पाँव चूमो। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पीर तुम्हारा माँ बाप है। अगर ये नाराज है तो कोई पीर तुम्हें बख्शवा नहीं सकता, याद रखना। और अगर ये राजी हैं तो पूरी दुनिया के सारे पीर मिलके भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत सही, हक है। उस औरत ने कहा कि तेरे हुजूर जंग जीत गए, तेरा बाप शहीद हो गया। औरत रोने लगी, आंखों से आंसू गिरे। कहा तेरा बाप भी शहीद हो गया, बेटा भी और भाई भी। फिर तो 3 मौतों का गम लेके चली घर से, तो पर्दा करके चली थी। पहुंची, जब उधर पहुंची, कहां पे? जंग में। तो मैदान में औरतें पीछे जा रही थी। बाप को देखेगी, भाई को देखेगी, बेटे ना बाप को देखा, ना भाई को, ना बेटे को। उसने सारे कयास गलत कर दिए। वो उधर गई जिधर हुजूर थे, नीचे खड़ी थी। हुजूर ने उसकी तरफ देखा, दुआ फरमाई, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देख के अर्ज़ करती, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, मैदान को सारे को देख लिया, जब आप पे नजर पड़ गई, या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। फिर जब गई ना अपने भाई बेटे को जनाजा देखने, तो पर्दे में थी। औरतें आजकल रोती हैं तो भूल जाती हैं मेरा दुपट्टा कहां गिरा हुआ है, मुझे कौन देख रहा है, कौन मुझे नहीं देख रहा है। वो पर्दे में थी। कहा पर्दे में? कब बाप भाई सब शहीद हो गए, फिर भी पर्दे में? कह लगी क्यों पर्दा ना करूं? जिस पर्दे को बचाने के लिए मेरे माँ बाप शहीद हुआ भाई, उसकी बेटी और उसकी बहन उस पर्दे को नहीं करेगी। इस्लाम तो मेरा अभी जिंदा है ना। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी खवातीन हैं अब? नहीं। काश मैं अपनी बहनों को बता सकता, ऐसी मिलती नहीं। मगर जब मुझे मिली तो मैंने भी भाई ये वसीयत कर दी है, आपके सामने भी कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, मैं सैयद हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मगर जब मैं मरूं और अगर कोई फिलिस्तीन की लड़की का जूता मिल जाए किसी को उनमें से, तो जब मैं मरूं, जब मेरी कब्र में लोग मुझे रखें, तो फिर मेरी कब्र में रखने के बाद मेरे सीने पे उस खातून का, उस मेरी बहन बेटी का एक जूता जरूर रख दें, ताकि मेरी बख्शिश हो जाए। जिन्होंने ये बयान दिया, हम जब रात को सोते हैं, मेरी बहनें सुने तो कुरान पहले पढ़ते हैं, फिर बुर्का पहनते हैं, फिर सोते हैं। किसी ने पूछा, कुरान ये बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता रात को। कह लगे हम सोते हैं, इस वजह से बम गिरते हैं तो हमारे घरों में मलबे बन जाते हैं और सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं। ये सोच के हम पर्दा करके सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, बल्कि पर्दे में होनी चाहिए, ताकि कल कयामत के दिन हुजूर की बेटी से मुलाकात हो तो अर्ज कर दें, ए सैयदा, घर उजड़ा, बच्चे हमारे भूख से मर गए, जवानों की लाशें निकल गई, मगर हमने पर्दा नहीं छोड़ा। काश इंस्टाग्राम पे अपना जिस्म दिखाने वाली उस बेटी से मैं ये बात कह सकता कि मेरी बेटी तू किधर जा रही है। काश मैं अपनी उस बहन को बता देता जिसने फिटिंग का लिबास पहना है, काश मैं उसे बता देता कि कल कयामत के दिन, आज तेरे पास अलमारियों में भरे हुए कपड़े हैं, कल उस सैयदा से तेरी मुलाकात जरूर होगी। मेरे नबी गए, इमरान कहते हैं हुजूर के साथ था, आवाज दी,
बेटी से मिलने गया, मेरी बेटी फातिमा अंदर आऊं? जी अब्बा अकेले हैं तो आए, इमरान आए, उन्हें न लाएं। और फातिमा ना लाऊं? क्यों न लाऊं? उनको न लाएं अब्बा। अर्ज की अब्बा ना लाएं, फातिमा क्यों न लाऊं? जब कई बार हुजूर ने कहा ना तो अर्ज की अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके, एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए हैं। हुजूर की आंखों में आंसू अंदर गए, चादर अंदर भिजवाई और फिर हुजूर ने अपनी बेटी को देखा, कहा मेरी बिटिया तेरा चेहरा बड़ा पीला है, बड़ा पीला है, आंखों में तुम्हारे गड्ढे हैं, क्या हुआ है मेरी फातिमा? अर्ज करती अल्लाह का शुक्र है अब्बा। ओ फातिमा ना बता बेटी कब तक छुपाए? और बाप पूछे तो कैसे छुपाए? वो मेरे हुजूर पूछे जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर सब जानते हैं फिर भी पूछने, बताना मेरी बेटी क्या हुआ है, मेरी लाडली तेरे चेहरा इतना पीला क्यों है? अर्ज करती हैं अल्लाह के मेरे अब्बा और कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, उसके पेट से एक पत्थर बंधा है। अब्बा आपके दोनों नवासे भूखे हैं। हुजूर ने फरमाया मेरी फातिमा अगर 5 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं, कल वो सैयदा भी होंगी, उनके अब्बा भी होंगे। हुजूर फरमाते हैं सारे नबी अपने अपने तख्त पर बैठे होंगे, मेरा अकेले का तख्त खाली होगा, खाली होगा। हुजूर आपका तख्त तो सबसे आला होगा, क्यों नहीं बैठेंगे सरकार? फरमाते हैं मैं जब तक नहीं बैठूंगा जब तक मेरी उम्मत बख्शी नहीं जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं सर जमीन पे सर सजदे में रखेंगे और अर्ज करेंगे पेश हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अम्मा आयशा फरमाती जब हुजूर के देखो तुमको भी मरना है, मुझको भी मरना है, कब्र में हुजूर से देखो वफादारी कर लो, सरकार से मोहब्बत करो, बहुत टूट के चाहो हुजूर को। न तुम्हारा माँ उस तुमसे इतना प्यार करती है, न तुम्हारा बाप, न तुम्हारा भाई, न तुम्हारा कोई और रिश्तेदार। सुनो अम्मा आयशा फरमाती हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। मुफ्ती आजम फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं वो इंस्टाग्राम देखने वाले, तेरा दिल ज्यादा सख्त हो गया। वो फेसबुक पे अपना वक्त खराब करने वाले, गंदी वीडियोस देखकर अल्लाह को भूलने वाले। तू क्या समझता है अल्लाह देख नहीं रहा? वो किसी से गाफिल नहीं है। बताओ क्या तुम इन आंखों से हुजूर को देख सकते हो? जिन आंखों से तुमने गंदी वीडियो देखी है उससे हुजूर को पहचान लोगे? अल्लाह अल्लाह बोलो बोलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो सबको देख रहा रात को मोबाइल पे जो गंदे तरीके से लड़के से बात कर रही है, उस बेगैरत औरत को भी देख रहा है, और वो रात को जो सजदे में मुसल्ले पे रो रही है वो उसको भी देख रहा है। वो जो रात को फेसबुक पे वीडियो देख के सोया उसको भी देख रहा है, और जो रात में नाज शरीफ सुन के रोते रोते सोया अल्लाह उसको भी देख रहा है। हम सब मौत की तरफ जा रहे हैं, ना अमीर को छोड़ेगी, ना गरीब को, ना रईस को, किसी को नहीं छोड़ेगी। मेरे भाइयों कुरान पढ़ो, अपने नबी से रिश्ता अपना मजबूत करो। कुरान कुरान है। एक जगह आपसे कह रहा हूँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी एक औरत के पास आया, एक औरत एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। उसने कहा मैं तो तुझे पसंद करता हूँ, एक रात मेरे पास आ जाना, मैं तुझको दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई, बच्चे रोए, अम्मा कुछ लेके आई, कुछ लेके आई, बच्चा बेहोश हो गया तो माँ का दिल तड़प गया। जाके बोली जो तुझे करना हो वो कर लेना, फिलहाल मुझे कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे। गई, वापस खिला के आ गई, लेटी है कमरे में। वो जिना करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जो रोज जिना करता है उसको क्या फर्क पड़ता है, मगर वो तो कांप रही है ना, मोमिना है, कांप रही है, कप कपी तारी है। आगे बढ़ी, आगे बढ़कर उसका हाथ पे हाथ लगाया, आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरे। क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आज अपने जिस्म को बेच रही हूँ तब भी मेरा करीम मुझे देख रहा है। मैं उससे यही कहती हूँ ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, अपनी बंदी को माफ कर देना। तू इस पर गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, आज बच्चों से मजबूर है। अगर मैं एक मजबूर मां न होती ममता के हाथों तो मालिक कभी न ऐसा न करती, मुझे माफ कर दे। ऐसी फूट के रोई
उसके रोने से उसका दिल धुल गया। बोला जा, तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं तुझे बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले और चली जा। वो तो चली गई। इस सजदे में जाके बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितना मजबूरों की फायदा उठाया। रोते रोते कब सोया पता नहीं चला। सुबह को दरवाजा खुला, दरवाजे पे दस्तक दी, कौन कौन? दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, कौन? कहने लगे मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा। कहने लगे मूसा कोई गलत एड्रेस पे आ गए हो, ये तो इज्जतें लूटने वाले आदमी का घर है, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। तो जिना करने वाले आदमी का घर है, मुझे अल्लाह सलाम नहीं। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? बताने लगा, पूरी बात बता के रोया। कितना रोया था? कहा मेरा पूरा चेहरा भीग गया था आंसुओं से। अल्लाह अकबर। मूसा ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना वो जो रात छुप छुप के रो रहा था ना, उसके अल्लाह ने कबूल कर लिया और उसके सारे गुनाह माफ कर दिए एक बार में। हाँ एक बार में। वो कहता है मेरे बंदे एक बार रो ले, एक बार बस, इतना रो ले। ओ अमीरों के सामने रोने वाले कभी अपने रब के सामने भी रो ले, रो ले। हजरत उमर फारूक आजम अपने विसाल के वक्त रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अली आए, उमर क्यों रोते हो? कहने लगे अली दुआ करो, अगर आज अल्लाह ने उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा। हजरत अली ने कहा ऐ उमर, मेरे नबी ने फरमाया तेरा घर जन्नत में है और वो भी सुर्ख कलर का है, गवाही दोगे? मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन हुसैन भी गवाही देगा। मैं कहता हूं आप सब लोगों से मेरे भाइयों, हम क्यों नहीं रोते? उमर रोते हैं, अबू बकर रोते हैं, उस्मान गनी रोते हैं, मौला अली रोते हैं, हम क्यों नहीं रोते? हमको कौन सी फजीलत मिल गई है? हमारे दिल इतने सख्त क्यों हैं? मुहियुद्दीन इब्न अरबी शेख अकबर फरमाते हैं जिस पे एक हफ्ता गुजरा और वो अल्लाह के सामने रोया नहीं, हुजूर की याद में नहीं रोया, मुझे तो उसके ईमान पे शक होता है। मेरे भाइयों तौबा कर लो, आज वक्त है, कल नहीं होगा। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जान देने वाला कुछ भी कर सकता है ना? एक दूसरे की तरफ ना देखना मेरे भाई, मुस्कुराना नहीं, मौत करीब है, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। कोई मदरसे का तालिब इल्म खड़ा ना हो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अब भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। जरा हजरत इनके गले में आप अपने मुबारक हाथों से जरा हाथ डाल दें। नारे तकबीर। कोई छठा आशिक, सुन्नत रसूल, रिसालत, पूरी सुन्नत, एक मुट्ठी। आला हजरत, मसलके आला हजरत। आप मुझे उठना, आप ये छठा है कोई आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए। देखो बच्चों की दस्तारों के कोई हिलना नहीं, बस वो उठे। छठा, अच्छी लड़की से शादी करना है, खराब लड़की से बचना है तो शादी से पहले दाढ़ी। भैया खड़े रहो, ए भाई एक मिनट खड़े रहो, यहीं आ जाओ, जब मैं बिठा लूं तब बैठ, यहीं आ जाओ। अच्छी लड़की से शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि बिगड़ी हुई लड़की से बचने का यही तरीका है। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। सुभान अल्लाह। है कोई छठा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? है कोई गरीब नवाज का आशिक? क्या कहने, 100 शहीदों का सवाब है, निकलो। क्या दुनियादारी में पड़े हो मेरे भाइयों? उठो और कहो हम अपने नबी के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से अपनी जिंदगी को बदल भी सकते हैं। कोई आशिक, खड़े रहना भैया से, कोई आशिक रसूल और है? आओ, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 7 हो गए। कोई 8वां आशिक रसूल है? 8वां इधर से कोई सुन्नत रसूल वाला। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आओ, ये चेहरे आज भी देख लेना, जब ये दाढ़ी रखा ले तब भी देख लेना, फिर फैसला करना खूबसूरत कब थे, अब थे या फिर दाढ़ी रखाने के बाद होंगे। ये कितने हो गए? 6, 7, 8, 2 और हो जाएं, इमाम हुसैन की तस्मीह हो जाएगी। आओ, मरहबा मरहबा, अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना मेरे सरकार। मैं अभी ना
कोई 15 दिन पहले मस्जिद नबी में बैठा था हुजूर की बारगाह में सरकार की, तो एक आदमी आया ना, आके बोला मुझसे आपका नाम शबात हुसैन है। मैंने कहा जी। कब मैं आपकी तकरीर सुना था गाड़ी में, उस तकरीर सुनते सुनते मैंने हाथ उठा दिया, मैं दाढ़ी रखाऊंगा। कहते हैं तब से लेके अब तक ये दाढ़ी है। कहते हैं पहले दाढ़ी वाले से मोहब्बत हुई, अब मैं मदीने भी इसी वजह से आ गया। मैंने भी हुजूर की तरफ देखा, मैंने या रसूल अल्लाह एक न एक आपका गुलाम कयामत में मुझे मिल जाएगा जो पहचान के मुझे जन्नत में लेके चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। 12वीं वाला कोई है? कोई 12वीं वाला? सुभान अल्लाह। आगे पीछे से कोई मेरा भाई, आओ 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 बेटा, दुनियादारी से क्या दिल लगा रहे हो, हुजूर से दिल लगाओ। अरे मुजीब साहब चले गए? अच्छा वो जा रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई 13 निकले थे मदीने से, तो इस महफिल से भी तो निकलने चाहिए ना। 313 थे तो 13 तो निकलो ना। आओ बेटा आओ। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, देखो नारे 14वीं, रिसालत, सुभान अल्लाह। अभी 14वीं शब आने वाली है, 14वीं शब आने वाली अरे है। वाह वाह। कोई है आशिक रसूल मुफ्ती आजम की बरकत से जो 14वां आशिक रसूल खड़ा हो जाए? आओ मेरे भाई, सुभान आ जाओ आ जाओ। देखो भाई, लोग जैसे फेसबुक पे लिखते हैं कुछ बेरोजगार लोग कि जलसों से कोई फायदा नहीं है, तो उन्हें जरा ये बात दिखा देना, देखो भाई यहाँ तो फायदा हो रहा है। क्योंकि आप बेटे आप बैठ जाओ, आप जरा छोटे हो, आप बैठ जाओ, जाओ बेटे आप जाओ, आप आप बैठो बेटे मोहब्बत में, जब आ जाए तो रखा। सुभान अल्लाह। कुछ लोग बेचारे बड़े बेरोजगार हैं, फेसबुक के अलावा उन्हें कोई काम नहीं है। अल्लाह ताला उनको धंधा अता फरमाए, रोजगार, आमीन। ताकि वो लोगों की जान छोड़ें। आमीन। हाँ, बड़े बेरोजगार लोग बैठे हैं फेसबुक पे, तो ऐसे कोई जरा सी बात सुन लें बस सब बिल्कुल एकदम टूट पड़ते हैं, कभी बात की तह तक नहीं पहुंचते। अल्लाह ताला हमको हुस्न ज़न रखने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, जो बात गलत है उसे फेसबुक पे भी गलत कहना चाहिए और दुनिया में भी गलत कहना चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। एक आशिक रसूल और हो जाए, ये 15वां आशिक रसूल है। कोई दीवाना? आजा मेरे दोस्त, आजा मेरे भाई, आजा मेरे भाई। मेरा दिल बड़ा खुश है तुम लोगों से। ये बताओ, देखो जब मैं आप लोगों को देखता हूं ना, जब मैं आप लोगों को देखता हूं, जितना लंबा सफर करता हूं सब थकान दूर हो जाती है। और यही सोचता हूं, या अल्लाह मैं इतना खुश होता हूं तो जिस मदीने वाले की ये सुन्नत है वो गुंबद खजरा में कितने खुश होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आज के बाद किसी की मानना नहीं सिवाय हुजूर की, किसी की पूरी एक मुट्ठी रखानी दाढ़ी। काफी बुजुर्ग बैठे हैं, पुराने हो गए हैं मगर अभी नए बने बैठे हैं। कई लोग बैठे हैं सफेद दाढ़ी है मगर चेहरा रखा नहीं रहे हैं। आला ने फरमाया कि बैल के सींग काट दो तो बछड़ा नहीं बनेगा, बैल का बैल रहेगा। और याद रखो, नए लड़के एकदम उड़ जाते हैं, ये पुराने लोगों के दिल इतने गंदे हैं एक दो तकरीर से धुलते ही नहीं। बेशक। ये नए लड़के उठ जाते। कोई आशिक रसूल और है दीवाना? हुजूर की सुन्नत की रखाने वाला 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी, हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। मदरसे में तो नहीं पढ़ते हो? हाँ तो आ जाओ, तो वेलकम भाई। मदरसे में तो निसाब में ही होती है दाढ़ी, आ जाओ। ये 15 हो गए, सुभान अल्लाह। 16 सुभान अल्लाह। भैया देखो 17 रमजान को हुई थी जंगे बदर, तो 17वां कोई आशिक रसूल है? 17वां है कोई आशिक रसूल है? कोई 17वां इस महफिल पाक में? देखो मदीने वाले दुआएं देंगे मदीने से। आओ मेरे भाई आओ। नारे मेरे सरकार मेरी लाज बचाए, सुभान अल्लाह। और मैंने माना कि निकम्मा हूं मगर आप कहूं, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। मेरे सरकार मेरी पढ़ो, मेरे सरकार मेरी लाज बचाए रखना, और उनके हो जाओ हर एक चीज उन्हीं से मांगो, अपने दामन में ना एहसान पराए रखना। मेरे
मेरे सरकार मेरी ला और आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना सरकार मेरी बुलंद आवाज से मेरे सरकार मेरी ला जे बचाए हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करते हैं, वादा करते उलमा को गवाह बनाकर उलमा को गवाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, मुड़ेगी, पूरी सुन्नत रखाएंगे। अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमा, इन नौजवानों का साथ देना मालिक, इनको शिफाओं वाली और सेहत वाली जिंदगी अता फरमा और ईमान वाली हम सबको मौत अता फरमा। बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है, जो नमाज की नियत करेगा वो नमाजी बनेगा जरूर इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के बढ़ो इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के बढ़ो। जो नमाज की नियत करता है दोनों हाथ उठा के बढ़ो इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे, अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे, पर्दे के लिए टोकेंगे, बेटी को, बीवी को, माँ को, मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कोई उठेगा नहीं, बस 2 मिनट की बात और है, ये बच्चों के साफा बन जाए, आप इनको देखोगे तो आपके दिल भी खुश होंगे। और इस वजह से इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की, अगर उठ के गए तो इनके दिल टूट जाएंगे। इस वजह से कोई नहीं उठेगा मेरा भाई, है ना। मेरे साथ तौबा करें, कोई गलती हो गई है तो अल्लाह माफ करे, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बैठे रहिए। हाफिज गौस मोहम्मद इब्न मरहूम मोहम्मद इरफान हसन मऊ फैजाबाद। हाफिज अब्दुल्ला, ऊपर बुला लो सबको। हाफिज अब्दुल्ला इब्न सुबहान अली मकाम मुस्काबाद बिरौली जिला बाराबंकी। बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं। हाफिज मोहम्मद शकील, सारे लोग ऊपर आ जाओ, ऊपर सारे लोग आ जाओ, ऊपर सारे लोग आ जाओ। हाफिज गौस मोहम्मद इब्न मरहूम मोहम्मद इरफान हसन मऊ फैजाबाद। हाफिज अब्दुल्ला इब्न सुबहान अली मकाम मुस्काबाद बिरौली जिला बाराबंकी। हाफिज शकील अहमद इब्न ताहिर अली भगवतीपुर जिला सीतापुर। हाफिज शकील अहमद इब्न ताहिर अली भगवतीपुर जिला सीतापुर। हाफिज जफरुद्दीन इब्न मोहम्मद सिद्दीक मकाम इब्राहिमाबाद जिला बाराबंकी। हाफिज अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद मुजीब साहब मकाम बनगामा जिला फैजाबाद। हाफिज मोहम्मद आदिल रजा इब्न चांद बाबू मकाम मिर्चिया असंदरा बाजार बाराबंकी। हाफिज मोहम्मद साहिल रजा इब्न मरहूम मोहम्मद सुल्तान रजा असंदरा बाजार बाराबंकी। कारी मोहम्मद तुफैल रजा इब्न मोहम्मद जमील हैदरगढ़ बाराबंकी। वो कहाँ गए? समीर भाई, समीर भाई चले गए। जल्दी आओ, जल्दी। कितने अच्छे लोग हैं, बैठे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज बारगाह रिसालत मकाम में हदियत रुद पाक पढ़े बाओ से बुलंद।
सल्लल्लाहु अलैहि बारिक सल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मरहबा दस्तार का मंजर अज़ीमो शान गए। मरहबा दस्तार का मंजर अज़ीमो शान गए। मरहबा दस्तार का मंजर अज़ीमो शान गए। मरहबा दस्तार का मंजर अज़ीमो शान मंजर अज़ीमो शान गए। बज़्म में दूल्हा बना, बज़्म में दूल्हा बना जो हाफ़िज़े कुरआन गए। बज़्म में दूल्हा बना जो हाफ़िज़े कुरआन गए। उनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, उनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, उनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, ताज रखा जाएगा सरकार का पर मान गए। ताज रखा जाएगा सरकार का पर मान गए। और ये भी शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। कारनामा देख कर मैं सोच ये मुझको हुआ। कारनामा देख कर मैं सोच मुझको हुआ। कारनामा देख कर मैं सोच मुझको हुआ। उस इदारे पर यकीनन, उस इदारे पर यकीनन गौस का फैज़ान गए। बज़्म में दूल्हा बना जो हाफ़िज़े कुरआन गए। और शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। हाफ़िज़े कुरआन बना लो अपनी औलाद